इतिहास का कैनवास बहुत बड़ा है और उस पर खींची गई सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक तस्वीर है महाभारत। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की त्रासदी है जिसके पास संसार को देखने के लिए आंखें नहीं थी, पर जिनके पास सब कुछ था सिवाय निष्पक्षता के। हम बात कर रहे हैं हस्तिनापुर के उस अंधे सम्राट की, धृतराष्ट्र। एक राजा, एक पिता, एक पति, जिसका जीवन ही एक भयानक विरोधाभास था। वो सिंहासन पर बैठा था, लेकिन सत्ता का असली प्रकाश कभी नहीं देख सका। उसके पास 100 पुत्र थे, फिर भी उसका अंत अकेला था। त्रासदी का केंद्र बिंदु। धृतराष्ट्र नाम का अर्थ राष्ट्र को धारण करने वाला। विडंबना यह थी कि वह राष्ट्र को धारण तो कर सकता था, पर उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। उसका जन्म ही एक अपूर्णता, एक दोष के साथ हुआ था। ये अंधत्व केवल शारीरिक नहीं था, ये उसके भविष्य के निर्णयों में भी झलकने वाला था। ये कहानी है उसके संपूर्ण जीवन की, जंग के अभिशाप से लेकर अंतिम राख होने तक। एक ऐसा जीवन जो पुत्र मोह की फिसलन भरी राह पर न्याय और धर्म के मार्ग से फिसल गया। वो जानता था कि धर्म क्या है, पर उसे निभाने का साहस कभी नहीं जुटा पाया। ये यात्रा उस नींव की तलाश करेगी जिस पर हस्तिनापुर की सबसे बड़ी त्रासदी खड़ी हुई। हम शुरुआत करेंगे उस अलौकिक जन से जिसने एक अंधे बालक को इस विशाल साम्राज्य का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया। वो अंधत्व जो उसका पहला और सबसे घातक राजनीतिक हथियार बना। लेकिन क्या ये अभिशाप था या उसके स्वयं के कर्मों का फल? इसका जवाब इस महागाथा के पहले भाग में छिपा है। कुरुवंश का संकट। धृतराष्ट्र का जन्म सामान्य नहीं था। ये महाभारत की उस अलौकिक, जटिल वंशावली की देन थी। कुरुवंश के राजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य, जो कि संतानहीन ही स्वर्ग सिधार गए, ने वंश को संकट में डाल दिया। सिंहासन खाली था और हस्तिनापुर का भविष्य खतरे में था। वंश की रक्षा का भार भीष्म पर आया, लेकिन अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा के कारण वो स्वयं को इस कार्य से बांध चुके थे। वो चाहते हुए भी वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। धर्म संकट खड़ा था। सत्यवती का निर्णय और व्यास का आह्वान। तब वंशावली को नष्ट होने से बचाने के लिए सत्यवती ने एक साहसिक और आवश्यक निर्णय लिया। उन्होंने अपने पहले पुत्र, जो तपस्वी बन चुके थे, महान ऋषि वेद व्यास को याद किया। व्यास जी अलौकिक शक्तियों और तप की ऊर्जा से परिपूर्ण थे। वंश को पुनर्जीवित करने के लिए नियोग प्रथा का सहारा लिया गया। विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को पुत्रों का वरदान दिया जाना था। लेकिन ये एक साधारण वरदान नहीं था, बल्कि तप की शक्ति से प्राप्त एक आनुवंशिक हस्तांतरण था, जिसकी अपनी शर्तें थी। वंश की नई दिशा। व्यास जी की तपस्या की शक्ति इतनी तीव्र थी कि कोई भी स्त्री सहजता से उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती थी। सत्यवती ने अपनी बहुओं को इसके लिए तैयार किया, लेकिन डर और भय ने उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया, जिसने हस्तिनापुर के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वही क्षण था जब धृतराष्ट्र और पांडु के जीवन की आधारशिला रखी गई। वंश तो बच गया, पर इस बचाव में ही विनाश का बीज छिपा था। अब उस क्षण का समय है जिसने धृतराष्ट्र के जीवन को अंधकारमय बना दिया। अंधत्व का कारण व्यास जी का तेज और अंबिका का भय। जब अंबिका व्यास जी के सम्मुख आई तो उनकी तेजस्विता, उनका आध्यात्मिक प्रकाश इतना चकाचौंध करने वाला था कि साधारण मनुष्य के लिए उसे सहन करना असंभव था। भय और संकोच ने अंबिका को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। ये अनजाने में किया गया कृत्य वंश के भाग्य के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। वो एक क्षण का डर, एक पल की घबराहट हस्तिनापुर के सिंहासन के वारिस की नियति बन गई। अंधत्व का शाप। व्यास जी ने अंबिका को कहा, चूंकि तुमने मेरी तेजस्विता से आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। ये केवल एक शाप नहीं था, ये एक कारण परिणाम का नियम था।
अंबिका ने ज्ञान और प्रकाश को अपनी आंखों से स्वीकार नहीं किया। आतः उनके पुत्र के जीवन में प्रकाश नहीं आया और इस तरह हस्तिनापुर को अपना पहला और शायद सबसे त्रासदीपूर्ण वारिस मिला धृतराष्ट्र। उसका जन्म एक अपूर्णता, एक दोष के साथ हुआ था। ये अंधत्व केवल शारीरिक नहीं था, ये उसके भविष्य के निर्णयों में भी झलकने वाला था। ये उस अंधे पुत्र का जन्म था जिसने अपने पुत्रों के प्रति अंध प्रेम के कारण पूरे वंश को जला डाला। धृतराष्ट्र नाम और विरोधाभास। नाम का अर्थ राष्ट्र को धारण करने वाला। कितना बड़ा विरोधाभास था। जो राष्ट्र को धारण करने वाला था वही राष्ट्र की सत्ता को देख नहीं सकता था। वो अपने ही जन्म के विरोधाभास में फंसा हुआ था। वो ज्येष्ठ थे पर अपूर्ण थे। इस अंधत्व ने उसके मन में अधिकार की एक गहरी भूख पैदा कर दी। उसे हमेशा ये लगता रहा कि जो उससे छीन लिया गया है उसे पाने का अधिकार उसे हर कीमत पर है। यही असुरक्षा और अधिकार भाव उसके जीवन की हर गलती की जड़ बना। पांडु का तेजस्वी जन्म। व्यास जी के सम्मुख दूसरी रानी थी, अंबालिका। वो व्यास जी को देखकर भयभीत तो हुई, पर उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी। परिणाम ये हुआ कि उनका शरीर भय से पीला पड़ गया। व्यास जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र पीला, पांडु वर्ण का और स्वस्थ होगा। इस प्रकार अंबालिका के पुत्र पांडु ने जन्म लिया। वो स्वस्थ, तेजस्वी, पराक्रमी और सभी राजसी गुणों से परिपूर्ण थे। वो स्वाभाविक रूप से सिंहासन के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार थे। राज्याधिकार का पहला घाव। बड़ा पुत्र अंधा था, इसलिए नियति ने स्वाभाविक रूप से छोटे भाई पांडु को सिंहासन के लिए चुना। ये पहला घाव था जो धृतराष्ट्र के हृदय में लगा। वो ज्येष्ठ थे, राजा बनने का अधिकार उनका था, पर उनका अंधापन उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गया। ये सिर्फ सत्ता का विभाजन नहीं था, ये धृतराष्ट्र के जीवन की सबसे बड़ी असुरक्षा बन गई। ये एक ऐसा द्वेष था जो बाहर से नहीं दिखता था, पर भीतर ही भीतर उनके मन को खा रहा था। ईर्ष्या और असुरक्षा की नींव। धृतराष्ट्र का जीवन अब ईर्ष्या, अधिकार और असुरक्षा की मजबूत नींव पर खड़ा होने लगा था। वो राजा के समान पाला गया, पर राजा नहीं बन सका। उसने अपने छोटे भाई को सिंहासन पर बैठे देखा। सिंहासन की ये इच्छा जो उनके जन्म के अभिशाप से उपजी थी, अब पुत्र मोह के साथ मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाश की पटकथा लिखनी शुरू कर चुकी थी। इस अंधे राजा की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अब उसे गांधारी का साथ मिलेगा, कौरवों का जन्म होगा और फिर आएगा वो क्षण जब वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन क्या वो अंधा राजा अपने राष्ट्र को सही दिशा दे पाएगा, या उसका पुत्र मोही पूरे वंश का नाश कर देगा? विवाह, कौरवों का जन्म और सिंहासन की वापसी। गांधारी से विवाह। गांधार देश की राजकुमारी गांधारी न केवल रूपवान थी, बल्कि धर्म और सदाचार में भी अद्वितीय थी। जब उनका विवाह हस्तिनापुर के ज्येष्ठ राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुआ, तो एक सत्य सामने आया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इस सच्चाई ने गांधारी के जीवन की दिशा बदल दी। गांधारी ने एक असाधारण प्रेम और पतिव्रत धर्म की प्रतिज्ञा के तहत अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधने का निर्णय लिया। उनका तर्क था, जब मेरे पति इस संसार का प्रकाश नहीं देख सकते तो मैं क्यों देखूं? अंधेपन में साझेदारी। ये निर्णय केवल प्रेम का प्रदर्शन नहीं था, ये धृतराष्ट्र के अपमान और अपूर्णता को स्वीकार करने का सबसे बड़ा प्रमाण था। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर न केवल शारीरिक रूप से अपने पति के साथ अंधत्व साझा किया, बल्कि उनके मानसिक अंधेपन को भी ढकने का प्रयास किया। हालांकि ये पट्टी वास्तव में धृतराष्ट्र को न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि नहीं दे सकी, बल्कि उनके पुत्र मोह को और भी बल दिया। गांधारी ने अपनी दृष्टि को त्याग कर अपने पति के जीवन की सबसे बड़ी कमी को स्वीकार किया।
लेकिन इस त्याग ने शायद उन्हें दुनिया की वास्तविकताओं से भी दूर कर दिया। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह कुरु वंश के लिए एक नई आशा लेकर आया। वे सिंहासन के लिए एक योग्य और स्वस्थ उत्तराधिकारी की कामना कर रहे थे, जो उनके अंधेपन के दोष को दूर कर सके। इस अभिलाषा ने गांधारी को तपस्या और साधना में लीन कर दिया। इस बीच पांडु और उनकी पत्नियां भी संतान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, जिसने धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्र को ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनाने की इच्छा को और भी प्रबल कर दिया। कौरवों का जन्म। पांडु के पुत्रों का आगमन। गांधारी अभी तक गर्भवती थी जब पांडु को देवों के आशीर्वाद से संतानें प्राप्त होने लगी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों पांडव एक के बाद एक जन्म लेते गए। पांडु को स्वस्थ और तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या की एक नई लहर लेकर आई। धृतराष्ट्र को यह महसूस हुआ कि नियति एक बार फिर उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर रही है। उनका पुत्र अभी पैदा भी नहीं हुआ था और पांडु का वंश सत्ता की दौड़ में उनसे आगे निकल चुका था। पुत्रों का अलौकिक जन्म। गांधारी ने लंबे समय तक गर्भ धारण किया और जब पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर 10 माह का हो चुका था, तब उन्होंने एक मांसपिंड को जन्म दिया। गांधारी इस बात से अत्यधिक दुखी हुई, लेकिन ऋषि वेद व्यास के हस्तक्षेप से ये मांसपिंड 100 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। इन 100 हिस्सों को घी के घड़ों में रखा गया और इस प्रकार एक अलौकिक तरीके से धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और एक पुत्री दूशला का जन्म हुआ। दुर्योधन सबसे पहले जन्मा, धृतराष्ट्र का सबसे प्रिय और पहला पुत्र बना। अशुभ संकेत और मोह की जीत। दुर्योधन के जन्म के समय अत्यंत अशुभ संकेत मिले। आकाश में बादल छा गए, पशु पक्षी भयानक आवाजें करने लगे। विद्वानों और भीष्म ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि ये पुत्र विनाश का कारण बनेगा और इसे त्याग देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इतना गहरा था कि वह इन चेतावनियों को अनसुना कर गया। उसका अंधापन अब पुत्र के प्रति प्रेम में बदल गया था, जिसने तर्क और धर्म की सभी आवाजों को दबा दिया। धृतराष्ट्र ने इन 100 पुत्रों को, विशेषकर दुर्योधन को, अपने जीवन का आधार और सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी मान लिया। पांडु का संन्यास और धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक। पांडु का शाप और वंगमन। राजगद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद पांडु शिकार के दौरान गलती से एक तपस्यारत ऋषि और उनकी पत्नी को मार देते हैं। मरते हुए ऋषि पांडु को शाप देते हैं कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस भयानक शाप से व्यथित होकर पांडु ने अपने भाई धृतराष्ट्र को शासन सौंप दिया और अपनी पत्नियों तथा नवजात पुत्रों के साथ वन में संन्यास जीवन जीने चले गए। इस तरह हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। धृतराष्ट्र का पूर्ण राज्याभिषेक। पांडु के वंगमन के बाद धृतराष्ट्र को अंततः वो मिला जिसके लिए वो जीवन भर तड़प रहे थे, हस्तिनापुर का सिंहासन। भीष्म और अन्य मंत्रियों ने उन्हें कार्यवाहक राजा से पूर्ण राजा, महाराजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये धृतराष्ट्र के लिए एक जीत थी, पर उनकी ये जीत उनके भाई के दुर्भाग्य पर आधारित थी। इस क्षण से धृतराष्ट्र का शासन शुरू हुआ, जिसमें उनका मुख्य एजेंडा अपने पुत्रों कौरवों के भविष्य को सुरक्षित करना था, भले ही इसके लिए धर्म और न्याय को ताक पर रखना पड़े। पुत्र मोह का शासन। धृतराष्ट्र ने स्वयं को राजा के रूप में स्थापित कर लिया था, लेकिन उनके मन में पांडु और उनके पुत्रों के प्रति एक अजीब सा अपराध बोध और ईर्ष्या का मिश्रण हमेशा रहा। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और धीरे धीरे अपने अंधे प्रेम के कारण राज्य की नीतियां दुर्योधन के हाथों में सौंप दी। ये वो समय था जब धृतराष्ट्र ने केवल अपने राष्ट्र को धारण नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र मोह को ही अपना राष्ट्र धर्म बना लिया। पांडु की मृत्यु, पांडवों की वापसी
और राजमहल का षड्यंत्र। पांडु ने वन में रहते हुए संन्यास धर्म का पालन किया और अपने पुत्रों को जन्म देने के लिए कुंती तथा माद्री की मदद से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किए। हालांकि वे ऋषि के शाप को कभी भूल नहीं पाए। एक दिन वसंत ऋतु के मोहक वातावरण में पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ भावुक हो उठे। ऋषि का शाप तुरंत सच हो गया और पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री अपने आप को दोषी मानते हुए पांडु के साथ सती हो गई और कुंती पर 5 अनाथ पुत्रों को पालने का भयंकर दायित्व आ पड़ा। पांडवों का हस्तिनापुर आगमन कुंती, भीष्म और धृतराष्ट्र को वन में हुई इस त्रासदी का संदेश भेजती है। भीष्म के निर्देश पर कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर वापस आती है। इन नवयुवकों का आगमन राजमहल में एक भूकंप जैसा था। धृतराष्ट्र को अपने छोटे भाई की मृत्यु का गहरा दुख हुआ, लेकिन साथ ही उनके मन में सत्ता के समीकरण बदलने का डर भी आ गया। सिंहासन के अब 2 दावेदार थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडु के 5 बलशाली पुत्र। दुर्योधन की ईर्ष्या की शुरुआत। पांडवों की हस्तिनापुर वापसी ने दुर्योधन के मन में बचपन से ही ईर्ष्या का बीज बो दिया। विशेष रूप से भीम, जो शारीरिक बल में सबसे आगे थे, अक्सर दुर्योधन और उसके भाइयों को चुनौती देते थे, जिससे दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने लगा। धृतराष्ट्र यद्यपि पांडवों के प्रति ऊपरी तौर पर स्नेह दर्शाते थे, लेकिन उनका सारा झुकाव दुर्योधन की ओर था। वो अपने पुत्र को ये कभी नहीं बताना चाहते थे कि उसे राजपाट में हिस्सा बांटना पड़ सकता है। इस प्रकार राजमहल का माहौल धीरे धीरे द्वेष और असुरक्षा से भरने लगा। द्रोणाचार्य के सान्निध्य में शिक्षा। दोनों दलों के राजकुमारों को महान गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। यहाँ धनुर्विद्या और युद्ध कला में पांडवों, विशेषकर अर्जुन, ने कौरवों से कहीं अधिक श्रेष्ठता साबित की। ये श्रेष्ठता धृतराष्ट्र के पुत्र मोह पर एक और वार थी। वो चाहता था कि उसका पुत्र श्रेष्ठ हो, लेकिन पांडवों के स्वाभाविक कौशल ने इस इच्छा को चूर कर दिया। धृतराष्ट्र लगातार द्रोणाचार्य पर दबाव डालते रहे कि वे दुर्योधन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, जिससे गुरु भी धर्म संकट में पड़ गए। कर्ण का आगमन और समीकरण में बदलाव, राजकुमारों की शिक्षा और कौशल प्रदर्शन के दौरान सूतपुत्र कर्ण का आगमन हुआ, जिसने अर्जुन को सीधी चुनौती दी। दुर्योधन ने तुरंत कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपना मित्र बना लिया। ये धृतराष्ट्र के लिए एक नया अवसर था। वो जानते थे कि पांडवों का मुकाबला करना कठिन है, लेकिन कर्ण की शक्ति अब दुर्योधन के पक्ष में थी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के इस नए मित्र को हमेशा प्रोत्साहित किया, क्योंकि कर्ण की शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उनके पुत्र के सिंहासन को मजबूत कर रही थी। भीष्म और विदुर का परामर्श। महल में भीष्म, जो धर्म के प्रतीक थे, और विदुर, जो अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लगातार धृतराष्ट्र को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाते थे। वे बार बार उन्हें पांडवों को उनका उचित हिस्सा देने की सलाह देते थे। धृतराष्ट्र इन सलाहों को सुनते थे, पर अपने पुत्र के मोह में पड़कर उन्हें अनसुना कर देते थे। ये दिखाता है कि राजा के रूप में धृतराष्ट्र की आंखें बंद नहीं थी, बल्कि उनका विवेक बंद था। उन्होंने अपने शुभ चिंतकों की बात को नजरअंदाज करके अपने पुत्र के विनाशकारी मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। राजमहल का षड्यंत्र और वारणावत यात्रा। दुर्योधन का प्रथम षड्यंत्र। राजकुमारों की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति ने दुर्योधन को उकसाया। अपने मामा शकुनी के लगातार उकसावे पर दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने का पहला षड्यंत्र रचा। उसने भीम को जहर देने का प्रयास किया, लेकिन भीम बच गए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के इस दुष्ट कृत्य से अवगत होने के बावजूद उसे रोकने में विफल रहे। उनका अंधा प्रेम उन्हें न्याय करने से रोकता रहा। उन्होंने इन घटनाओं को महज बच्चों की लड़ाई बताकर टाल दिया, जिससे दुर्योधन को और अधिक साहस मिला। वारणावत जाने का प्रस्ताव। पांडवों की लोकप्रियता अब इतनी बढ़ चुकी थी
कि लोग उन्हें ही राजा के रूप में देखना चाहते थे। इससे भयभीत होकर दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र पर दबाव डाला कि वो पांडवों को किसी बहाने से हस्तिनापुर से दूर भेज दे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत के सुंदर मेले में भाग लेने के बहाने भेज दिया। उन्होंने ऊपरी तौर पर उन्हें प्रेम और सम्मान दिया, लेकिन उनका उद्देश्य पांडवों को दुर्योधन के रास्ते से हटाना था, जिससे उनके पुत्र का सिंहासन निर्विवादित हो जाए। लाक्षागृह का भयानक षड्यंत्र। वारणावत में दुर्योधन ने पांडवों को एक ऐसे महल में ठहराया जो ज्वलनशील सामग्री लाक्षा से बना था। इस लाक्षागृह का उद्देश्य था पांडवों को जलाकर मार डालना और उनके लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देना। यह षड्यंत्र धृतराष्ट्र की मौन सहमति से हुआ। हालांकि उन्होंने सीधे आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को इस जघन्य अपराध को अंजाम देने की खुली छूट दे दी। ये धृतराष्ट्र के अंधे विवेक का सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसने उन्हें न्याय और धर्म से पूरी तरह विमुख कर दिया। पांडवों को मरा हुआ मानकर धृतराष्ट्र ने औपचारिक रूप से दुर्योधन को युवराज घोषित किया और सत्ता की बागडोर पूरी तरह अपने बेटे को सौंप दी। पांडवों का अज्ञातवास, द्रौपदी स्वयंवर और राजसूय यज्ञ, लाक्षागृह से पलायन और अज्ञातवास। जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने ये मान लिया कि लाक्षागृह में जलकर पांडवों की मृत्यु हो गई है, तो हस्तिनापुर में औपचारिक शोक मनाया गया। लेकिन धृतराष्ट्र के न्यायप्रिय भाई विदुर, जो पूरे षड्यंत्र से परिचित थे, ने पहले ही पांडवों को गुप्त रूप से सचेत कर दिया था। विदुर ने एक कुशल कारीगर के माध्यम से लाक्षागृह के नीचे एक गुप्त सुरंग का निर्माण करवाया था। इस सुरंग के उपयोग से पांडव अपने जीवन की रक्षा करने में सफल रहे और महल की आग से बचकर निकल गए। वन में भयंकर कष्ट। लाक्षागृह से बचने के बाद पांडवों ने अपनी पहचान छिपाने का निर्णय लिया। वे ब्राह्मणों के वेश में अपनी माता कुंती के साथ वनों और नगरों में भटकते रहे। ये उनके जीवन का सबसे कठिन अज्ञातवास था। धृतराष्ट्र पांडवों की मृत्यु की खबर से अस्थायी रूप से संतुष्ट थे, लेकिन उनका मन हमेशा बेचैन रहा। वे जानते थे कि लाक्षागृह की आग उनके पुत्र के पाप का प्रतीक है। हालांकि अपने पुत्र के सिंहासन को सुरक्षित देखकर उन्होंने जानबूझकर इस रहस्य पर मौन धारण कर लिया। बल और पराक्रम का प्रदर्शन। अज्ञातवास के दौरान भी पांडवों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। भीम ने बकासुर जैसे क्रूर राक्षस का वध करके उस क्षेत्र के लोगों को भय से मुक्त किया। इन घटनाओं से पांडवों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान अभी भी गुप्त थी। इस समय धृतराष्ट्र ये मानकर निश्चिंत थे कि सिंहासन अब उनके पुत्र दुर्योधन का है, लेकिन नियति पांडवों को एक बार फिर हस्तिनापुर के केंद्र में लाने की तैयारी कर रही थी। द्रौपदी स्वयंवर और पांडवों की वापसी। जब धृतराष्ट्र के पुत्र अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा हुई। शर्त थी कि जो भी धनुर्धर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही द्रौपदी को प्राप्त करेगा। बड़े बड़े राजा और राजकुमार, जिनमें दुर्योधन और कर्ण भी शामिल थे, इस शर्त को पूरा करने में विफल रहे। इसी दौरान ब्राह्मणों की भीड़ से अर्जुन ने उठकर लक्ष्य भेदा। इस अद्भुत पराक्रम से पांडवों की पहचान उजागर हो गई, क्योंकि केवल अर्जुन जैसा धनुर्धर ही ऐसा कर सकता था। धृतराष्ट्र के दरबार में समाचार। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची कि पांडव जीवित है और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के महल में तहलका मच गया। धृतराष्ट्र का मुखौटा टूट गया, क्योंकि उनकी सारी चालें विफल हो गई थी। धृतराष्ट्र अंदर से भयभीत थे, क्योंकि पांडव न केवल जीवित थे, बल्कि अब वे पांचाल के शक्तिशाली राजा द्रुपद और कृष्ण, जिनके साथ द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न की मित्रता थी, के साथ भी जुड़े हुए थे। अब उन्हें पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना असंभव था। न्याय की मांग और खांडप्रस्थ, भीष्म
विदुर और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र पर भारी दबाव डाला कि वे पांडवों को उनका आधा राज्य लौटा दें। धृतराष्ट्र अनिच्छा से और दुर्योधन के गुस्से को शांत करने के लिए राज्य का विभाजन करने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर नहीं दिया, बल्कि खांडप्रस्थ नामक एक बंजर और उजाड़ क्षेत्र दिया। ये एक राजनीतिक चाल थी ताकि पांडव कभी सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने जानबूझकर अपने पुत्र के पक्ष में निर्णय लिया, ये जानते हुए भी कि ये अन्याय है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण और राजसूय यज्ञ धृतराष्ट्र ने पांडवों को उजाड़ भूमि दी थी, लेकिन कृष्ण की सहायता और वास्तुकार मय दानव के कौशल से पांडवों ने खांडप्रस्थ को एक अद्भुत और भव्य नगरी इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। ये नगरी इतनी सुंदर और समृद्ध थी कि ये हस्तिनापुर को भी मात देती थी। इस सफलता ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन की ईर्ष्या को और बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र ये सुनकर बेचैन रहते थे कि पांडवों की समृद्धि और लोकप्रियता हस्तिनापुर से अधिक है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, समृद्धि और शक्ति प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। ये यज्ञ तभी किया जाता था जब राजा संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता था। इस यज्ञ में दूर दूर के राजाओं ने भाग लिया और युधिष्ठिर को सम्राट के रूप में स्वीकार किया। ये धृतराष्ट्र के लिए असनीय था। उनके पुत्रों के राजा रहते हुए पांडव सम्राट बन गए थे। इस यज्ञ में धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कौरवों को भी आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने पांडवों की अपार धन दौलत और सम्मान को अपनी आंखों से देखा। दुर्योधन का अपमान और धृतराष्ट्र की प्रतिक्रिया। राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ में मय दानव द्वारा निर्मित मायावी सभा, मय सभा, देखी। सभा के भ्रम के कारण दुर्योधन पानी को जमीन समझकर उसमें गिर गया, जिस पर द्रौपदी और अन्य लोग हंस पड़े। ये अपमान दुर्योधन के हृदय में विष बन गया। उसने तुरंत हस्तिनापुर लौटकर धृतराष्ट्र को अपनी पीड़ा बताई। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की इस पीड़ा को समझा और पुत्र मोह में पड़कर उन्होंने ही विनाशकारी जुआ खेलने के षड्यंत्र को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। ये धृतराष्ट्र के जीवन का वो अंतिम मोड़ था जहां से वे धर्म के मार्ग पर कभी वापस नहीं लौट पाए। द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का चिरहरण और वनवास, इंद्रप्रस्थ में अपमानित होकर लौटा दुर्योधन, राजसूय यज्ञ में पांडवों की समृद्धि और शक्ति देखकर जल रहा था। विशेषकर मय सभा में हुई हंसी को वो किसी भी कीमत पर भूल नहीं पाया। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया जाए। शकुनी, जिसका पांडवों के प्रति द्वेष गहरा था, ने धृतराष्ट्र को एक सरल लेकिन विनाशकारी योजना सुझाई। पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। शकुनी ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि वह अपने पासे के कौशल से पांडवों को सब कुछ हरा देगा। धृतराष्ट्र का निर्णायक पाप, भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य ने इस विनाशकारी योजना का घोर विरोध किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि जुआ धर्म का मार्ग नहीं है और ये हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के क्रोध और दुख को दूर करने के लिए अंधे हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में निर्णय लिया और जुआ खेलने की अनुमति दे दी। ये धृतराष्ट्र के जीवन का वो क्षण था जहां उन्होंने धर्म पर पुत्रमोह को स्थायी रूप से वरीयता दी। उनका ये निर्णय कुरुक्षेत्र युद्ध की पहली औपचारिक शुरुआत था। युधिष्ठिर को आमंत्रण। विदुर को पांडवों को ये निमंत्रण देने के लिए भेजा गया। विदुर ने युधिष्ठिर को खेल के विनाशकारी परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार चुनौती को स्वीकार करना अनिवार्य था। युधिष्ठिर धर्मराज होने के बावजूद जुआ खेलने की बुराई को नहीं टाल सके और हस्तिनापुर आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। धृतराष्ट्र ने जानबूझकर इस सभा को आयोजित करके अपने पुत्र को पांडवों के विनाश का उपकरण सौंप दिया। द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी का अपमान।
पांडवों का सब कुछ दाव पर लगाना। जुआ सभा में शकुनी ने अपनी मायावी चालों से युधिष्ठिर को पराजित करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना धन, अपना राज्य, अपने भाइयों को दाव पर लगा दिया और सब कुछ हार गए। धृतराष्ट्र इस सभा में उपस्थित थे, लेकिन पांडवों के हारने की खबर सुनकर वे जानबूझकर अपनी प्रतिक्रिया को दबाते रहे। वे आनंदित थे कि उनका पुत्र बिना युद्ध के ही साम्राज्य जीत रहा है। उनका मौन समर्थन ही दुर्योधन के अत्याचारों का सबसे बड़ा बल था। द्रौपदी को दाव पर लगाना। सब कुछ हारने के बाद युधिष्ठिर ने अंततः अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। ये धर्म और मर्यादा के लिए एक भयानक क्षण था जिसने पूरी सभा को झकझोर दिया। धृतराष्ट्र को भी ये सुनकर एक पल का पछतावा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी, जो पहले से ही बंद थी। इस बिंदु पर धृतराष्ट्र एक राजा नहीं, बल्कि एक पुत्र के अंध प्रेम से ग्रस्त पिता थे। द्रौपदी का चीरहरण दुर्योधन के कहने पर उसके भाई दुशासन ने द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी पूज्य पुरुषों, भीष्म, द्रोण और स्वयं धृतराष्ट्र से न्याय की गुहार लगाई। धृतराष्ट्र इस समय राजा थे और उनके पास ये पाप रोकने की पूरी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्र के अपराध को होते हुए देखा। उनका मौन रहना न केवल द्रौपदी का अपमान था, बल्कि कुरु वंश के लिए एक शाश्वत कलंक था। यह राजा के रूप में उनकी सबसे बड़ी विफलता थी। धृतराष्ट्र का हस्तक्षेप और वनवास। जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और सभा में कई अशुभ संकेत दिखाई दिए, जैसे कि विदुर और भीष्म का क्रोध, तब धृतराष्ट्र डर गए। उन्हें लगा कि ये अन्याय कहीं उनके पूरे वंश का नाश न कर दे। भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने तुरंत हस्तक्षेप किया और द्रौपदी को 3 वरदान मांगने को कहा। उन्होंने पांडवों को उनकी दास्ता से मुक्त कर दिया और उनका सारा हारा हुआ धन और राज्य वापस लौटा दिया। ये हस्तक्षेप धर्म की जीत नहीं थी, बल्कि धृतराष्ट्र का डर था, जिसने उन्हें कार्य करने पर मजबूर किया। दूसरा द्यूत और 12 वर्ष का वनवास। पांडवों को सब कुछ वापस मिलने से दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने धृतराष्ट्र पर फिर से दबाव डाला और इस बार धृतराष्ट्र ने एक और जुआ खेलने की अनुमति दे दी, इस शर्त पर कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना होगा। इस बार भी पांडव हार गए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को खुश करने के लिए अपने भतीजों को एक बार फिर निर्वासित कर दिया। यह दिखाता है कि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इतना प्रबल था कि उन्होंने बार बार धर्म और न्याय को धोखा दिया। विनाश की नींव का मजबूत होना। पांडवों के वनवास पर जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन तो मिला, पर साथ ही भविष्य के विनाश का डर भी। वो जानते थे कि ये 12 वर्ष की तपस्या पांडवों को और अधिक शक्तिशाली और प्रतिशोधी बनाएगी। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की जीत से खुश थे, लेकिन उन्हें भीष्म और विदुर की चेतावनियां बार बार याद आती थी। वो अब केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि उस विनाशकारी युद्ध के मूक जनक थे, जिसने कुरुवंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया। शांति के प्रयास और धृतराष्ट्र का द्वंद्व। पांडवों ने सफलतापूर्वक अपने 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को पूरा किया। अब वे न्याय संगत रूप से अपना आधा राज्य या कम से कम 5 गांव वापस मांगने के लिए तैयार थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के पास कई दूत भेजे, जिन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने अधिकार की मांग की। धृतराष्ट्र जानते थे कि पांडवों की मांग न्याय संगत है और उन्हें उनका हिस्सा वापस देना धर्म है। भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने एक बार फिर धृतराष्ट्र पर भारी दबाव डाला कि वे युद्ध टालने के लिए पांडवों को उनका राज्य वापस कर दें। दुर्योधन का हठ और धृतराष्ट्र का आत्मसमर्पण। लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी, मैं सुई की नोक पर टिकने जितनी भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा।
दुर्योधन का हठ धृतराष्ट्र के नियंत्रण से बाहर था। धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन का ये हठ पूरे कुरुवंश को नष्ट कर देगा, फिर भी वो उसे रोकने में असमर्थ थे। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इतना प्रबल था कि वो अपने पुत्र के अन्यायपूर्ण और विनाशकारी निर्णय के सामने आत्मसमर्पण कर गए। उनका हृदय जानता था कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, पर उनके नेत्रों का अंधापन उनके विवेक पर भी छा गया था। कृष्ण का शांति दूत बनकर आगमन, अंतिम शांति प्रयास के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए। कृष्ण ने धृतराष्ट्र को धर्म, न्याय और विनाश के परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि पांडवों को केवल 5 गांव भी दे दिए जाएं, तो युद्ध टाला जा सकता है। धृतराष्ट्र कृष्ण के तर्क से प्रभावित हुए, लेकिन जैसे ही कृष्ण गए, दुर्योधन ने फिर से अपने पिता पर दबाव डाला। धृतराष्ट्र ने कृष्ण के अंतिम चेतावनी भरे शब्दों को भी अनसुना कर दिया और अपने पुत्र को ही चुना। इस तरह धृतराष्ट्र ने जानबूझकर शांति के अंतिम द्वार को बंद कर दिया। युद्ध की घोषणा और धृतराष्ट्र की लाचारी। जब शांति के सभी प्रयास विफल हो गए, तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। धृतराष्ट्र औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करने वाले राजा बने, लेकिन उनका हृदय अब निराशा और भय से भरा था। वो जानते थे कि पांडवों के पक्ष में धर्म है, और जहां धर्म होता है वहां अंततः जीत होती है। धृतराष्ट्र की लाचारी अब स्पष्ट थी। वो राजा होकर भी अपने राष्ट्र को युद्ध से नहीं बचा सके। उन्होंने अपने पुत्र मोह के कारण विनाश के लिए स्वयं ही मंच तैयार किया था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान करने का प्रस्ताव दिया, ताकि वे स्वयं युद्ध देख सके। धृतराष्ट्र ने विनम्रता पूर्वक ये वरदान अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही कुल के विनाश को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसके बजाय व्यास जी ने उनके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी, ताकि वो धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान का पल पल का विवरण सुना सके। धृतराष्ट्र ने अपने कान खोल दिए, लेकिन अपने मन की आंखें बंद ही रखी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र का पहला और एकमात्र प्रश्न, जो महाभारत का आरंभिक श्लोक भी है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव माम काहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों, कौरवों और पांडवों ने क्या किया? ये प्रश्न धृतराष्ट्र के द्वंद्व को दर्शाता है। वो धर्म क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, लेकिन मेरे पुत्रों पर जोर देते हैं। वो जानते थे कि धर्म कहाँ है, लेकिन उनका मोह मेरे और मेरे पुत्रों के बीच फंस गया था। कुरुक्षेत्र में पुत्रों का विनाश। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध के हर छोटे बड़े घटनाक्रम का विवरण दिया। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, श्रीमद् भगवद गीता, वो भी धृतराष्ट्र ने संजय के माध्यम से सुना। धृतराष्ट्र को धर्म, कर्म और नियति के सबसे बड़े सिद्धांतों की जानकारी मिली, लेकिन ये ज्ञान भी उनके पुत्रमोह के आवरण को भेद नहीं पाया। वो जानते थे कि सत्य क्या है, पर उसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं था। पुत्रों की मृत्यु का आघात। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु के भयानक समाचार आने लगे। संजय उन्हें प्रतिदिन दुर्योधन, दुस्शासन और अन्य कौरवों के पराजित होने और मरने की खबरें सुनाते थे। प्रत्येक पुत्र की मृत्यु पर धृतराष्ट्र का विलाप उनके जीवन का सबसे दर्दनाक हिस्सा था। वो अपने पुत्रों से इतना प्रेम करते थे कि उनकी मृत्यु का आघात उन्हें शारीरिक रूप से तोड़ने लगा। उनकी लाचारी अब चरम पर थी। वो जीवित थे, सिंहासन पर थे, पर उनके पुत्र उन्हें छोड़कर जा रहे थे। जब दुर्योधन और कर्ण जैसे उनके प्रमुख योद्धा मारे गए और अंततः दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया, तब धृतराष्ट्र पूरी तरह से टूट गए। उनके 100 पुत्रों का वंश समाप्त हो चुका था। वो राजा थे, पर उनके पास अब राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था।
धृतराष्ट्र को अपने पुत्रमोह की गलती का आत्मबोध हुआ। उन्होंने कृष्ण और पांडवों के सामने अपनी हार स्वीकार की। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उन्होंने वो सब कुछ खो दिया जिसके लिए उन्होंने धर्म और न्याय को दांव पर लगाया था। अब उन्हें एक ऐसे सिंहासन पर बैठना था जो उनके पुत्रों के खून से रंगा था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और धृतराष्ट्र का पश्चाताप। युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र का शोक अत्यंत भयानक था। वो अब एक असहाय, नेत्रहीन वृद्ध थे जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत, अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। राजमहल अब खाली हो चुका था और हर कोने में मौन विलाप भरा था। उनका पश्चाताप अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि उनके हृदय की गहराई में था। उन्होंने अंततः स्वीकार किया कि ये विनाश उनके स्वयं के पुत्र मोह और अन्यायपूर्ण फैसलों का परिणाम था। भीम को गले लगाने का प्रयास। जब पांडव उनसे मिलने आए तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले भीम को गले लगाने की इच्छा व्यक्त की। भीम ही वह थे जिन्होंने उनके अधिकांश पुत्रों को मारा था, विशेष रूप से दुर्योधन को। धृतराष्ट्र का क्रोध और दुख चरम पर था। कृष्ण, जो धृतराष्ट्र के क्रोध और प्रतिशोध की भावना को जानते थे, ने असली भीम को हटाकर उनकी जगह भीम की एक लोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने रख दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को इतनी शक्ति से भींचा कि वह टूटकर चूर-चूर हो गई। इस प्रकार कृष्ण ने भीम के जीवन की रक्षा की और धृतराष्ट्र के दमित क्रोध को बाहर आने दिया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया। धृतराष्ट्र ने अब अपने मोह और द्वेष को छोड़कर युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के साथ अत्यंत सम्मान और विनम्रता का व्यवहार किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को पिता और राजा का सम्मान देना जारी रखा। युधिष्ठिर के शासनकाल में भी धृतराष्ट्र को महल में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी गई, लेकिन धृतराष्ट्र का मन अब इन सुखों में नहीं लगता था। पांडवों के अधीन जीवन। पांडवों ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को हस्तिनापुर में अत्यंत सम्मान के साथ रखा। विशेष रूप से युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हमेशा राजा के समान माना और कोई भी निर्णय लेने से पहले उनसे सलाह लेते थे। ये व्यवहार धृतराष्ट्र के हृदय को शांति देता था, लेकिन उन्हें अपने किए गए अन्याय का बोध भी कराता था। वे सोचते थे कि उन्होंने अपने पुत्रों के लिए इतना विनाश किया, जबकि पांडव उनके साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार कर रहे थे। भीम का कठोर व्यवहार। हालांकि युधिष्ठिर और अर्जुन अत्यंत दयालु थे, लेकिन भीम धृतराष्ट्र के प्रति कभी-कभी कठोर व्यवहार करते थे। भीम अपने पुत्रों की हत्या का दर्द नहीं भूल पाए थे और वे अक्सर धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों की दुष्टता और युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। इस कठोर व्यवहार ने धृतराष्ट्र के हृदय में और भी अधिक पीड़ा पहुंचाई। भीम का ये व्यवहार धृतराष्ट्र के पश्चाताप को बढ़ाता रहा, क्योंकि ये उन्हें लगातार याद दिलाता था कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया था। गांधारी और धृतराष्ट्र अब हस्तिनापुर में सम्मान के साथ रहने के बावजूद भावनात्मक रूप से बंधे हुए महसूस करते थे। संन्यास की तैयारी। महल में 17 वर्ष बिताने के बाद धृतराष्ट्र ने महसूस किया कि अब उनका जीवन पूर्ण हो चुका है। उनका मोह समाप्त हो गया था और उनकी आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। वे राजा के रूप में नहीं, बल्कि तपस्वी के रूप में अपने जीवन का अंत चाहते थे। उन्होंने युधिष्ठिर से अनुमति मांगी कि उन्हें गांधारी और कुंती के साथ वन में संन्यास लेने दिया जाए। युधिष्ठिर ने भारी मन से उन्हें जाने की अनुमति दी, क्योंकि वह उनके दुख को समझते थे। वंगमन और तपस्या। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर, जो पहले ही वन में थे, ने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और वन में कठोर तपस्या शुरू कर दी। धृतराष्ट्र ने अपने अंधत्व को स्वीकार करते हुए भौतिक संसार से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। वन में वे धर्म
और अध्यात्म में लीन हो गए, अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करने लगे। इस कठोर तपस्या ने उनके मन को शांत किया और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने का अवसर दिया, जिसे उन्होंने अपने राजसी जीवन में पुत्र मोह के कारण छोड़ दिया था। वन में दावाग्नि, संन्यास के कुछ वर्षों बाद वन में एक भयानक आग दावाग्नि लगी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, जो उस समय तपस्या में लीन थे, ने इस आग को अपने शरीर को शुद्ध करने का अंतिम अवसर माना। धृतराष्ट्र ने, जो पहले अपने पुत्रों के लिए मोह में अंधे थे, अब अपने जीवन के अंत में तपस्या के प्रकाश को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी और भाभी कुंती को भागने की सलाह नहीं दी, बल्कि उन्हें अपने साथ बैठकर समाधि लेने को कहा। धृतराष्ट्र का अंतिम सत्य वन की आग में बैठकर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार धृतराष्ट्र का जीवन समाप्त हुआ। धृतराष्ट्र का जीवन एक भयानक त्रासदी थी। वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका असली अंधापन पुत्र मोह था, जिसने उन्हें राजा के रूप में न्याय और पिता के रूप में धर्म का पालन करने से रोका। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और प्रेम का अंधापन ज्ञान की आंखों को भी बंद कर सकता है और विनाश का कारण बन सकता है।